अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिफाउल्ला। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 2 का टॉपिक साउंड। 10th क्लास की फ़िज़िक्स है, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर है यूनिट नंबर 2, साउंड। साउंड बेसिकली क्या होता है हमारे पास? साउंड जैसे दूसरी वेव्स है, इसी तरह साउंड भी क्या है, एक वेव की तरह ट्रैवल करता है, ठीक है। तो साउंड वेव एग्जांपल किसकी है? बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव की एक एग्जांपल ही है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमने पढ़ा था कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। ठीक है, तो मीडियम में डिस्टर्बेंस की वजह से साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। जैसा कि मैंने बताया कि साउंड वेव मतलब लाइक अदर वेव्स की तरह एक वेव है। तो वेव हमने डिफाइन पढ़ा था, वो किस वजह से क्रिएट होती है, मीडियम में डिस्टर्बेंस की वजह से। तो इसमें भी क्या है, मीडियम में डिस्टर्बेंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मेरी साउंड जो है वो ट्रैवल कर रही है मीडियम में। तो मीडियम डिपेंडेंट है ये। फिर साउंड वेव्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। उनमें फर्स्ट वन है लाउडनेस। फर्स्ट वन हमारे पास है लाउडनेस, ठीक है। तो लाउडनेस बेसिकली क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू लाउड और फेंट साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लाउड मतलब जो ज़्यादा ऊंची होगी, और फेंट धीमी मध्यम हल्की आवाज़ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वो करेक्टरिस्टिक है साउंड की जिसके थ्रू आप लाउड एंड फेंट साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, characteristics of sound by which loud and faint sound can be distinguished। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, डिफाइन है। इट इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, तो वो एक गैदरिंग से एड्रेस कर रहा है, ठीक है, तो उनको मुखातिब कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा ऊंचा बोलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, उसमें टीचर जो है वो बच्चों को समझा रहा है, तो वो लाउड बोलेगा ताकि सब स्टूडेंट्स को वॉइस जाए, ठीक है। तो वो क्या होगी, हमारे पास लाउड वॉइस हो जाएगी। इसी तरह दो दोस्त हैं आपस में, एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझा रहा है, तो वो उसको हल्की आवाज़ में समझाएगा ताकि बस उस तक आवाज़ जाए, बाकियों तक आवाज़ ना जाए, डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, फेंट साउंड। फिर इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर्स में क्या आ जाते हैं, इसके चार फैक्टर हैं बेसिकली, ठीक है। नंबर वन, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, उसका एम्पलीट्यूड। नंबर टू, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। फिर नंबर थ्री है
डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है। नंबर 4 है फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर ऑफ लिसनर। ठीक है। तो ये इसके मेन 4 फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर क्या होता है, लाउडनेस डिपेंड करती है। ठीक है। तो इनकी डिफाइंस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में पुट अप कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। अब इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी क्या होता है? एम्पलीट्यूड बेसिकली मीन पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये ठीक है। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी वॉइस क्या होगी, लाउड होगी। अब फॉर एग्जांपल एक ये है और एक अगर मैं छोटी वेव बना लूं, अब इसकी वॉइस कम होगी, इसकी वॉइस ज्यादा होगी, लाउड होगी। ठीक है। इसी तरह आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है, जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा वॉइस लाउड होगी। फिर एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा वॉइस जो है वो लाउड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़े ड्रम को हिट करें, ठीक है, तो उसका शोर कितना ज़्यादा होता है। इसी तरह उसके मुकाबले में एक छोटे कैन, ये जो पेप्सी वाला होता है, या इसको हिट करें तो उसका शोर थोड़ा सा होगा। ठीक है। फिर नंबर 3 पे है डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ऑब्वियसली इंसान जितना दूर है ऑब्जेक्ट से, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझसे अगर कोई पर्सन दूर है तो उसको मेरी वॉइस कम जाएगी, उसके लिए वो फेंट होगी। लेकिन अगर कोई करीब है मेरे, तो उसके लिए मेरी वॉइस क्या होगी, लाउड होगी। तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। नंबर 4 फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर। फिजिकल कंडीशन, जैसे आप कुछ बुजुर्ग हैं, उनको थोड़ा अगर ऊंचा बोलेंगे तो सुनाई देता है। ठीक है। इसी तरह अगर किसी के कान मतलब बहुत सेंसिटिव हैं, तो उसको हल्का सा भी आप बोलोगे तो उसके साथ उस तक वॉइस आपकी चली जाएगी। तो ये चौथा फैक्टर है हमारे पास। ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स थे। बाकी इनकी डिफाइंस जो हैं इनकी उसमें डिस्क्रिप्शन में पुटअप कर दूंगा, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। बाकी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।